साथियों, मैं दिनेश चंद्र पारिक, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। आप बोर्ड पर पीछे देख ही रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की आज अपन बात करने के लिए यहाँ पर हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस महीने की 17 जुलाई को अपनी अधिसूचना के द्वारा सब इंस्पेक्टर के 1000 पदों की रिक्तियां घोषित की। ये बड़े हर्ष की बात है। जो काफी दिनों से थानेदार बनने की इच्छा रख रहे थे, उनके लिए तो आनंद ही आनंद वाली बात है। और ये अधिक आनंद इसलिए भी दे रही है हमें क्योंकि 2021 की भर्ती की घोषणा अब जाकर के हुई है। इस दौरान हम लोगों ने कई परीक्षाएं दी। हमारे कई साथी कई अन्य पदों पर सेलेक्ट होकर के भी चले गए। जिनकी सब इंस्पेक्टर बनने की इच्छा थी, कईयों की अधूरी रही और कई को इच्छा पूरी करने का मौका अब मिल रहा है। साथियों, इस भर्ती परीक्षा में 1015 पद घोषित किए गए हैं। 1015 पद बहुत होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती हर बार नहीं होती। 2021 के बाद एक साथ इतने पदों की भर्ती होना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आप लोग जानते हैं कि इसमें कुछ पद अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी निश्चित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो पद निश्चित किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ छात्रों से बातचीत करने पर आया कि वो देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र कौन से हुए। तो ये कुछ हमारे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, पाली आदि कुछ क्षेत्र हैं जो आदिवासी बहुल्य है, और उन क्षेत्रों के लिए वहीं के लोगों को भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाता है। यह है अनुसूचित क्षेत्र का अभिप्राय। साथियों, उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो उन क्षेत्रों के लिए भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए यह भी विकल्प है कि वो चाहें तो दूसरी जगह से भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जगह के मूल निवासी, दूसरे जिलों के मूल निवासी उन जिलों के अंदर अपने लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो आप लोग जो भी आवेदन करें, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि बाद में इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और हमारी कई की गई तैयारी सब बेकार भी हो सकती है। साथियों, इस भर्ती परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था यथावत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए सीटें आरक्षित है। इसके अलावा महिला वर्ग के अंदर यदि हम देखें तो तलाकशुदा, परित्यक्ता, विवाह विच्छेद आदि स्थितियों की महिलाओं को में आरक्षित पद रखे गए हैं। इसके अलावा दिव्यांग, जो निशक्त जन हमारे साथी हैं, उनके लिए भी इसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। उनका एक निश्चित अनुपात निर्धारित किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यवस्था अन्य भर्तियों में है, उन पर भी ये इसी प्रकार से लागू है। इसके साथ साथ इसमें भूतपूर्व सैनिकों को भी अवसर मिला है, उनके लिए भी कुछ पद आरक्षित किए गए हैं। और इसके अलावा जो हमारी पुलिस सेवा में रहते हुए जिनके मृत्यु हो गई है, उनके बच्चों के लिए भी कुछ स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। जहां तक इस भर्ती में शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से ग्रेजुएट्स होना चाहिए। ग्रेजुएट्स किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, वो कला वर्ग भी हो सकती है, वाणिज्य वर्ग भी हो सकता है, विज्ञान वर्ग भी हो सकता है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसको हिंदी भाषा बोलना, देवनागरी लिपि में लिखने का ज्ञान होना चाहिए, ये भी इसमें अपेक्षा की गई है। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएट्स कर लिया है वो तो पात्र होंगे ही, जो ग्रेजुएट्स में अपीयर हो रहे हैं उनको भी इसमें आवेदन करने का मौका दिया गया है। जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एक ही शर्त है कि जिस दिन से साक्षात्कार शुरू होते हैं तब तक उनका परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। यदि अनफॉर्चुनेटली उनका परिणाम घोषित नहीं होता है तो वे इस भर्ती परीक्षा से स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है। साथियों, थानेदार का पद, सब इंस्पेक्टर जिसको अपन बोलचाल की भाषा में थानेदार कहते हैं, थानेदार का पद समाज में काफी प्रतिष्ठा का है।
पद के अनुसार भी, विभाग भी इसी प्रकार का है, और पे मैट्रिक्स के हिसाब से भी L11 के अंदर इसको रखा गया है, जो एक अच्छी वेतन श्रृंखला लिए हुए है। आयु सीमा यदि हम देखें तो 1 जनवरी 26 को 20 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। यदि 20 वर्ष से अधिक देखें तो 25 वर्ष है, और 25 वर्ष के साथ साथ क्योंकि ये भर्ती परीक्षा बहुत देरी से प्रारंभ हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट ने इसमें 3 साल आगे और बढ़ा दिए। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के हैं, मतलब SC, ST, OBC, MBC या जो महिला वर्ग है, इन सब के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें आयु सीमा के अंदर। और आयु सीमा में रिलैक्सेशन उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, वो 40 वर्ष की आयु तक इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जो राज्य कर्मचारी है, राज्य सेवा में कोई पद पर चल रहे हैं, उनको भी 3 वर्ष की छूट इसके अंदर दी गई है कि वे निश्चित आयु सीमा अर्थात 25 + 3 + 3 उनको छूट मिलेगी इसके अंदर आयु सीमा के अंदर। साथियों, चयन प्रक्रिया की बात करें अपन तो इसमें 3 स्टेप्स होंगे। एक लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के साथ साथ उसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात आपके फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक परीक्षा, और फिर साक्षात्कार। यानी 3 चरणों में जाकर के इस पद पर नियुक्ति की स्थिति में हम लोग आते हैं। यदि हम लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा के अंदर 2 सब्जेक्ट्स होंगे। एक तो हिंदी जो 200 अंक का होगा पेपर, और दूसरा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, वो भी 200 अंक का पेपर होगा। और इन पेपर्स में 36% आपको अंक लाना अनिवार्य है, और साथ ही दोनों का एग्रीगेट 40% होना चाहिए। शारीरिक यदि परीक्षा की बात करें अपन तो शारीरिक परीक्षा के अंदर भी 100 अंक का निर्धारण किया गया है, और उसमें न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए या क्वालिफाई होने के लिए 50% आपको अंक लाने हैं, ये इसकी अनिवार्यता रखी गई है। जो लिखित परीक्षा होगी उसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात मेरिट बनेगी, और जितने पद हैं उसका 20 गुना को फिजिकल के लिए वेरीफाई किया जाए, क्वालिफाई किया जाएगा। और फिजिकल के अंदर क्वालिफाई होने के पश्चात उसको 3 गुना 3 टाइम्स और, तो इसका मतलब ये हुआ कि काफी लोग इसमें अपनी किस्मत को आजमाएंगे, और उसमें ये मान के चलिए कि यदि 1015 है तो 20 गुना में यदि हम जाएं तो 20,300 क्वालिफाई होने वाले हैं इसके अंदर फिजिकल के लिए। और फिजिकल के अंदर क्वालिफाई होने के पश्चात फिर वापस अपन 1015 को यदि 3 से गुणा करें, 3 गुने होंगे 1 पर 3, तो लगभग 3045 को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और साक्षात्कार होने के पश्चात 1015 का चयन होना इसकी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लिखित परीक्षा के अंदर साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ जिसके अंदर 5 विकल्प होंगे, 4 विकल्प आपके आंसर के लिए, और यदि आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 5वें विकल्प को आपको गोले को डार्क करना पड़ेगा। ये बड़ी अनिवार्यता है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और इसको परीक्षा के समय भी अपने को याद रखना है कि 5वां विकल्प यदि आप डार्क नहीं करते हैं, उसको पूरे को 5 विकल्प ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपका 1/3 अंक कट जाएगा, 1/3 अंक कट जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, 10 अगस्त 25 से ये प्रारंभ हो जाएगी। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और 8/9/25 को रात्रि 12 बजे तक का समय दिया गया है। काफी लंबा समय है, कोई सर्वर की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। प्रॉब्लम आए तो भी अपने पास में पर्याप्त समय है। अपन RPSC की वेबसाइट पर जाकर के और इसका अपनी SSO ID के माध्यम से आवेदन करने की स्थिति में होंगे। जो
पहले आवेदन कर चुके हैं, अर्थात उनका रजिस्ट्रेशन वहां पर है, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा उनको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराते समय सबसे प्रमुख बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये होगी कि आपके आधार कार्ड में जो भी प्रविष्टियां हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए। जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षिक जो भी आपके योग्यता के परिपत्र हैं, उन सब में आपके नाम, आधार कार्ड में नाम, ये सब एक से होने चाहिए। कई बार इससे बड़ी दुविधा आ जाती है, स्वयं का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सही होने चाहिए। साथ ही आपके आधार कार्ड का जो फोटो है वो भी अद्यतन होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड का मतलब होता है कि 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि 3 वर्ष से पुराना है तो आपको उसको अपडेट करवा लेना चाहिए। अन्यथा क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा आपका, और ऑनलाइन आवेदन के अंदर आपकी फोटो भी ऑनलाइन ली जाएगी। यदि आपकी वो फोटो, और हो सकता है आधार कार्ड आपने जब आप चौथी पांचवी में पढ़ते थे तब का बनाया हुआ, तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा नजर आएगा और ऑनलाइन में आपकी फोटो एक वयस्क के रूप में आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आप OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर सारी प्रविष्टियां वही आएगी जो आधार कार्ड में। इसलिए आधार कार्ड को पहले अपडेट करवा ले। इसमें अपडेट की पूरी व्यवस्था है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का स्कैनिंग इसमें होगा, तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। हस्ताक्षर वही करें आप जो आप करते आए। नए नए प्रयोग नहीं करना है हमें हस्ताक्षर में। कई बार नए नए प्रयोग करने के चक्कर में हम कई परेशानियों को आमंत्रित कर लेते हैं। साथियों, परीक्षा तो आप दोगे क्योंकि आप सही कैंडिडेट हैं, आप योग्य भी हैं, आपने आवेदन पत्र भी ढंग से भरा है। लेकिन यदि परीक्षा के दौरान एक बार भी आपको यह कह दिया जाए कि आपके हस्ताक्षर नहीं मिल रहे हैं, या आपने आधार, ये कौन सी फोटो है आपकी, तो एक डिस्टरबेंस होता है। परीक्षा जितनी पीस ऑफ माइंड से दी जाएगी उतना ही आपका काम ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जो शुल्क वाली बात है वो सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए है, और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 400 रुपए है। और जो दिव्यांग जन है, यदि वो श्रुत लेखक चाहिए, राइटर उनको चाहिए, तो इसके लिए पहले उनको आवेदन पत्र में भरना होगा। परीक्षा के एक दिन पहले श्रुत लेखक के डॉक्यूमेंट्स जो केंद्र अधीक्षक होते हैं उनको जमा कराने होंगे। ये इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आवेदन पत्र सही तरीके से भरा जाना चाहिए, ये किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठने की पहली शर्त है। कई बार अपन हड़बड़ाहट के अंदर आवेदन पत्र में त्रुटियां रख देते हैं, त्रुटियों के सुधार का अवसर भी मिलता है, लेकिन यह अवसर बहुत सीमित होता है। इसमें अपने नाम, पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। इसके अलावा कैटेगरी आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, आवेदन पत्र में जो भी सूचनाएं हम भरें उनका हम ध्यान रखें कि वो परफेक्ट होनी चाहिए। यदि आवेदन पत्र में आपने त्रुटियां कर दी, सूचनाएं गलत भर दी, तो आपका चाहे लिखित परीक्षा, साक्षात्कार या फिजिकल में आप सब में क्वालिफाई हो गए तो भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, और उसके लिए निर्धारित सजा भी है। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब हम आवेदन पत्र भरने के साथ ही, आवेदन पत्र भरने का साथियों टाइम है अभी। आज यदि हम देखें तो जुलाई का अंतिम सप्ताह चल रहा है। यदि हम आवेदन पत्र अगस्त के पहले सप्ताह के लास्ट में या द्वितीय सप्ताह के फर्स्ट फेज के अंदर भरेंगे, तब तक हमें बैठे नहीं रहना। तब तक हमें मानसिक रूप से तैयार होना है और साथ ही अपनी परीक्षा की रणनीति बना लेनी। साथियों, अपने यहाँ कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आदि परीक्षा की विजय तो यहीं से शुरू होती है। यदि हम रोते रोते कोई काम शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से अपशकुन होना ही है, अशुभ होना ही है। इसलिए आप प्रसन्न चित्त होकर के, अपने पूरे उत्साह को लेकर के
और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस परीक्षा में बैठने का प्रयास कीजिए। आपका सब अच्छा होगा। आप कहते हैं कि 1000 पद कम है। 1000 पद कम कैसे हो सकते हैं? 10 पद होते हैं तब भी 10 व्यक्तियों का चयन होता है। आपको 1000 पद में से अपना चयन करवाना है और आप ये क्यों सोचते हो कि मेरा नहीं होगा? आप तो इस प्रकार से आशावादी बनिए कि यस आई कैन डू। यदि आप सोचोगे आई कैन डू तो ऊपर वाला भी सोचेगा कि यस यू कैन डू। यदि आप पहले ही समर्पण कर देते हैं तो इस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए कोई चांस नहीं रहता, या ये कहें कि आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं है ही नहीं। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, केवल सकारात्मक दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा। आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए नियमित तैयारी होनी चाहिए। आपको इसमें कोई पॉज या ब्रेक का कोई चांस नहीं, क्योंकि साथियों भर्ती प्रक्रिया का जो अंतिम आवेदन की दिनांक है सितंबर में, तो सितंबर के बाद में आप ये मान के चलिए कि लगभग 2 से 3 माह बाद आपके लिखित परीक्षा होगी। तो इसका मतलब ये मानिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी आपके पास में लगभग 6 महीने हैं। अब 6 महीने का आप टाइम टेबल बना लीजिए कि रोज आपको कितने घंटे इसकी तैयारी करनी है और किस प्रकार से तैयारी करनी। और हिंदी का तो आज से ही हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप वीडियो सुन रहे हैं। सुनने के तुरंत बाद ही हिंदी का शुरू कर दीजिए। हिंदी में ग्रामर वाला पोर्शन वो हमेशा एक प्रकार से आना ही है, चाहे विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, ये सब चीजें आनी ही है परीक्षा के अंदर। तो अभी से क्यों नहीं? कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें समझनी होती है, कुछ हमें याद करनी होती है। और याद कब होती है? कि जब हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उन चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमें याद होगी। हमारी इस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए कि हम चीज को बार बार दोहरान करें। यदि हम दोहरान करेंगे तो वो चीज, वो आंसर आपके दिमाग में फिट होगा। यदि फिट नहीं भी हुआ तो आप जब प्रश्न देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसके जो ही आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प के समय आपको अपने आप लगेगा कि नहीं ये ज्यादा है। आपका दिल और दिमाग दोनों ही उस विकल्प पर ज्यादा फोकस डालेंगे, तो आप समझ जाइए कि ये उत्तर सही है। और आपको ऐसा लगने भी लगेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए इसके अंदर। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, आपने वो तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इन्हें अभ्यास करने से तो जो जड़ व्यक्ति है वो भी सुजान, मतलब एक अच्छा समझदार व्यक्ति बन सकता है। तो आप क्यों नहीं बन सकते? लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये तभी होगा कि जब आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। इसमें आपको सामान्य ज्ञान वाली परीक्षा का जहां तक सवाल है, इसका डिटेल सिलेबस बहुत जल्दी राजस्थान लोक सेवा आयोग अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। आपको उस समय भी हम और इस प्रकार का वीडियो बना करके प्रस्तुत करेंगे। लेकिन तब तक अपने को बैठे नहीं रहना है, तब तक अपने को तैयारी करनी है। सामान्य ज्ञान का तो बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। सामान्य ज्ञान में राजनीति विज्ञान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये अपने इकोनॉमिक्स की सामान्य बातें, और साथ ही साथ दैनिक जीवन में होने वाला घटनाक्रम, और जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, ये सब बातों की जानकारी काफी हद तक हमें है। लेकिन इन चीजों को हमें अपडेट करना है। हमें इसके लिए पुराने प्रश्न पत्र देखने होंगे। सब इंस्पेक्टर के गत वर्षों में होने वाले प्रश्न पत्रों को यदि हम देखें तो उससे भी हमें एक आइडिया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनके किस प्रकार से आंसर होते हैं। साथियों, एक बात आप पक्का ध्यान रखिए, अपने मनोमस्तिष्क में उतार लीजिए कि आप तैयारी बहुत अच्छी करेंगे और आरपीएससी भी प्रश्न पत्र बहुत अच्छे बनाएंगे। क्योंकि इन दिनों धीरे धीरे आरपीएससी का स्तर यदि हम देखें प्रश्नों का, तो बेहतर होता जा रहा है। और प्रश्नों का स्तर बेहतर होने का मतलब यह है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए स्वर्णिम अवसर होगा इसमें। इसलिए आप इसकी परीक्षा को शीघ्र शुरू करिए।
अपना मनोबल ऊंचा रखिए। हम नेगेटिव थॉट्स को हमारे अंदर आने नहीं दें। नेगेटिव थॉट्स हमारे पॉजिटिव थॉट्स को भी बर्बाद कर देते हैं। अफवाहों की तरफ हम किसी प्रकार का ध्यान नहीं दें। जो तथ्यात्मक बातें हैं उनको हम पुस्तकों के माध्यम से और अन्य माध्यम से, चाहे गूगल कहें हम, या पाठ्य पुस्तकें कहें, अपन रेफरेंस बुक्स कहें, वहां पर हम कंफर्म करें इन चीजों को। और जो चीजें समझने वाली है, जो अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, उनको अंडरस्टैंड करें। और जो नॉलेज वाली बातें हैं उनको रटनी पड़े तो उनको रटें भी सही। हम कई चीजें तो ऐसी है कि रटनी पड़ेगी आपको, कई चीजें ऐसी हैं जिनको समझना पड़ेगा अपने को। पर्यायवाची शब्द है तो वो तो रटने पड़ेंगे आपको, और यदि हम विलोम शब्द को कहें तो वो समझने पड़ेंगे। तो ये नहीं, हर प्रकार की चीजें इसके अंदर आएगी। तो आपको पूरी तैयारी करनी है, और तैयारी के साथ साथ अपना मनोबल, अपनी मानसिक तैयारी बनाए रखना है। और साथियों, मेरा तो सीधा सुझाव आपको यही है कि आप ये वीडियो देखने के तुरंत बाद अपनी मानसिक स्थिति को ऐसी बना लें कि हम आज से ही पढ़ाई शुरू कर दें। आपके पास में 6 महीने हैं। 6 महीने में आप कितने घंटे इस परीक्षा के लिए दे सकते हैं, वो अपने एक टाइम टेबल बना लें और उसको लगातार चलते रहें। चरेवेती वाले सिद्धांत को यदि अपन अपनाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमारी होगी। आपके लिए मैं बेस्ट ऑफ गुड लक कहूंगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।